Hello everyone, welcome to Oxford English Literature channel, your destination for mastering English literature. Whether you are a student or simply a literature enthusiast, this is the channel where we dive deep into the world of words, stories, and ideas. So let's begin with these 35 most important exam winning questions which will help you to crack any competitive exam of English literature. So grab your pen, notebook, or even a cup of tea and let's start. So first most important question which will be very helpful to your for your competitive exam is when did the एलिजाबेथन एज बिगन एंड एंड कि एलिजाबेथन एज की शुरुआत कब हुई थी और कब ख़त्म हुई थी। तो एलिजाबेथन एज जो है 1558 में शुरू हुई थी और 1603 तक चली हुई थी। इससे पहले जो है इंग्लैंड में जो राज था वो था ब्लडी मैरी, जिसे क्वीन मैरी भी कहा जाता है। तो ये जो है हेनरी एट्थ की डॉटर थी और कुछ बीमारियों की वजह से जैसे ट्यूबरकुलोसिस कैंसर इनको था तो उस कारण से इनकी डेथ हो गई थी। और जो राजगद्दी पर जो राज हुआ था वो हुआ था एलिजाबेथ वन का। तो 1558 में ब्लडी मैरी की डेथ हुई तो उसके बाद एलिजाबेथ वन ने राजगद्दी को संभाला और इंग्लैंड पर शासन किया। तो ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हु वॉज द रूलर ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन के टाइम पीरियड पर रूलर कौन थी। तो वो थी क्वीन एलिजाबेथन फर्स्ट। यही थी क्योंकि जो ब्लडी मैरी के डेथ के बाद ये जो है उनकी सिस्टर थी। ब्लडी मैरी की जो सिस्टर थी वो थी क्वीन एलिजाबेथ वन। तो राजगद्दी जो है इन्हीं को मिलनी थी। तो इसी प्रकार से इन्होंने अगले 1603 तक इन्होंने इंग्लैंड की राजगद्दी पर राज किया। और इनका जो सेशन था इंग्लैंड की राजगद्दी पर वो एक सनराइज था आफ्टर अ वेरी लॉन्ग नाइट। मिल्टन ने भी इस बारे में कहा है कि वी सडनली सी इंग्लैंड अ नोबल नेशन रोजिंग हर सेल्फ लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर अ लॉन्ग स्लीप। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टाइम पीरियड पे जो लिटरेचर थी वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपने याद रखना है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज़ द एलिजाबेथन एज ऑल्सो कॉल्ड। एलिजाबेथन एज को और क्या कहा जाता है। तो एलिजाबेथन एज को गोल्डन पीरियड या फिर गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, क्या रीज़न था। क्योंकि इस टाइम पीरियड पे जो है बहुत बड़े बड़े प्रोमिनेंट जो ड्रामेटिस्ट पैदा हुए लाइक विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर हुए। और लिटरेचर जो है इस प्रकार से ग्रो हो रहा था कि भाई लिटरेचर वेरी हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी डेवलपमेंट में हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया था। कि भाई उस टाइम पर जो ड्रामा है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करने लग गया था, काफ़ी ज़्यादा फैलने लग गया था। ड्रामा की जो शुरुआत थी वो यहीं से ही हुई थी। तो इसीलिए इसे गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट वाज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज। सबसे डोमिनेंट फॉर्म कौन सी थी। ड्रामा थी, क्योंकि ड्रामा जो है ऑडियंस इंगेजिंग थी और काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग थी उस टाइम। तो ड्रामा जो है उस टाइम बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया। शेक्सपियर के आने से, एडमंड स्पेंसर के शेक्सपियर के काफ़ी ज़्यादा आने के बाद यह जो है काफ़ी इसका जो प्रचलन है वो काफ़ी बढ़ गया था। तो इसीलिए ड्रामा काफ़ी डोमिनेट फॉर्म बन गई थी इंग्लिश उस टाइम लिटरेचर की। अगला क्वेश्चन है हु इज़ कंसिडर द ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज का सबसे ग्रेटेस्ट प्ले राइट किसे कहा जाता है। तो वो थे विलियम शेक्सपियर। ड्रामेटिस्ट थे, प्ले राइट थे, तो बहुत ही ज़्यादा फेमस ये उस टाइम हुए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेम अ पॉपुलर थिएटर ऑफ द एलिजाबेथन ईरा। एलिजाबेथन ईरा का सबसे पॉपुलर जो थिएटर था वो था ग्लोब थिएटर, जो कि बना था 1599 ईस्वी में शेक्सपियर के द्वारा। और इसमें जो सीटिंग कैपेसिटी थी फ्रेंड्स उसमें 3000 के करीब थी। और स्टेज की जो शेप थी वो रेक्टेंगुलर थी। और एक बार इसे डिस्ट्रॉयड भी किया गया था फायर से इन 1613 में। और इसको दोबारा भी रीएस्टेब्लिश किया गया था 1614 में। लेकिन फिर कुछ समय बाद इसको दोबारा पूरे प्यूरिटन्स के द्वारा क्लोज़ किया गया था। और जो मॉडर्न रिकन्स्ट्रक्टेड जो थिएटर था वो 1997 में बनाया गया था, जो कि 200 यार्ड्स यानी कि 180 मीटर्स का था। तो ये आपने याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
हु वर द यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो जो यूनिवर्सिटी विट्स थे वे कुछ ऐसे प्ले राइट्स थे, जॉन किट्स हो गए, थॉमस जॉन लीले हो गए, क्रिस्टोफर मार्लोव हो गए, थॉमस किड हो गए। तो ये कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी विट्स थे जो कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़े हुए थे। तो उनके उनका एक ग्रुप था, तो उसी को ही यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। तो ये आपने याद कर लेना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी। इंग्लिश ट्रेजेडी का फादर किसे कहा जाता है? क्रिस्टोफर मार्लोव को। इन्होंने काफ़ी जो है फेमस ट्रेजेडीज़ लिखी हैं। जैसे आपके पास डॉक्टर फॉस्टस है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जी वॉ ऑफ माल्टा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इनके जो जन्म था वो कैंटरबरी में हुआ था, ये भी आपने इसमें याद रखना है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम वन ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोव्स फेमस वर्क। सबसे फेमस वर्क क्रिस्टोफर मार्लोव का कौन सा है? डॉक्टर फॉस्टस, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस ट्रेजिक प्ले है, जो कि फर्स्ट परफॉर्म किया गया था 1592 में। 1592 में इसको परफॉर्म किया गया था। ये एक फॉस्ट की स्टोरी, डॉक्टर फॉस्टस की लाइफ और डेथ की स्टोरी है, जिसमें जो डॉक्टर फॉस्टस है वो 24 ईयर्स के लिए अपनी जो सोल है वो डेविल को बेच देता है कुछ अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए। लेकिन जब उसे इसका रियलाइज़ होता है, जब वो रिडेम्पशन करना चाहता है, तो बहुत देर हो चुकी होती है, गॉड्स मर्सी उसे नहीं मिलती है और उसे जो है डेविल को अपने उसके हवाले करना पड़ता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोएटिक फॉर्म मोस्ट एसोसिएटेड विद द एलिजाबेथन एज। कि सोनेट जो थे, सोनेट फॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे उस टाइम पीरियड पे। सोनेट होता क्या है? वैसे एक 14 लाइन्स पोइम होती है जो कि एम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। तो ये आपने याद रखना है। 3 तरह की होती है, पेट्रार्कियन, स्पेंसेरियन और शेक्सपियरियन। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच पोइट पॉपुलराइज द इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट को किसने सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज किया था? वे थे सर थॉमस वाट, हेनरी होवार्ड एंड अर्ल ऑफ सवेरी, जिसे जो है फाउंडर ऑफ अर्ल ऑफ सरे को फाउंडर ऑफ ब्लैंक वर्स भी कहा जाता है। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु रोट द फेरी क्वीन। फेरी क्वीन किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है एडमंड स्पेंसर के द्वारा, जो एक काफ़ी ज़्यादा फेमस एपिक पोइट्री है। दैट हैज़ बीन पब्लिश्ड इन 1590 टू 96, और इसकी जो है 6 बुक्स ही पब्लिश्ड हुई थी। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फेरी क्वीन अबाउट। फेरी क्वीन जो है एक एलोगोरिकल एपिक पोइम है सेलिब्रेटिंग क्वीन एलिजाबेथन वन की, इनके एडमायरेशन के लिए ये लिखी गई है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ड्रामेटिस्ट इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्स इनटू द ड्रामा। क्रिस्टोफर मार्लोव ने ड्रामा में, सबसे पहले ड्रामा में क्रिस्टोफर मार्लोव ने ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया था। व्हाट इज़ ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स अब होता क्या है? ब्लैंक वर्स होती है अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर। अनराइम्ड का मतलब तो आपको पता है कि भाई जो पोएम जो पोएम है, ड्रामा है, वो क्या नहीं करेगी? राइम नहीं करेगी। और एम्बिक पेंटामीटर का मतलब होता है कि भाई अगर कोई आपके पास ड्रामा में कोई एक लाइन है, सिंगल लाइन की हम बात करते हैं, पोइट्री में किसी में भी, तो एक लाइन जो होती है उसमें जो है 5 फीट होते हैं, उसमें अनस्ट्रेस्ड साइलेबल इज़ फॉलोड बाय स्ट्रेस साइलेबल्स। ईच लाइन हैव 5 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स एंड 5 स्ट्रेस सिलेबल्स। तो उसी को हम एम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। और ब्लैंक इसको इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16, विच लिटरेरी डिवाइस वॉज कॉमनली यूज्ड इन एलिजाबेथन प्लेस। तो एलिजाबेथन प्लेस में जो फेमस लिटरेरी डिवाइस था, जो कि आपको मोस्ट कॉमनली वर्क्स में मिल जाएगा एलिजाबेथन के प्लेस में, तो वो था सोलिलोक्यू। सोलिलोक्यू इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच in which character speaks their thoughts aloud while alone on the stage to uh, present his to present his feelings, thoughts, etc. इसी के लिए ही सोलिलोक्यू जो है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर डिवाइस था एलिजाबेथन प्लेस के टाइम में। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ यूपोएस। यूपोएस लिखी है जॉन लेले, जो कि एक यूनिवर्सिटी विट्स के ही एक मेंबर है। तो वो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है।
और ये जो स्टाइल है इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो होती है इलेबोरेटेड लैंग्वेज इसमें होती है, कॉम्प्लेक्स मेटाफर्स इसमें होते हैं, विटी डायलॉग्स इसमें होते हैं। ठीक है, और ये जॉन लिली ने क्रिएट की थी। एक तरह का लिटरेरी करैक्टर आप इसे कह सकते हैं। जॉन लिली की एक नोवेल में इसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूफोइस? यूफोइस का सिग्निफिकेंस क्या था? What is the significance of Euphrates? It introduced a highly ornate style of prose, कि प्रोज की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑर्नेट स्टाइल को इसने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी है। इलेबोरेट लैंग्वेज होगी, कॉम्प्लेक्स मेटाफर्स यूज़ होते हैं, विटी डायलॉग्स इसमें यूज़ होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट डाउन कर लेना। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम अ फेमस हिस्टोरिकल प्ले बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर का सबसे ज़्यादा फेमस हिस्टोरिकल प्ले कौन सा है? वो है हेनरी फाइव। हेनरी फाइव जो कि 1599 के अराउंड लिखा गया है। और इसमें क्या होता है कि जो स्टोरी होती है किंग हेनरी फाइव की, जो कि इंग्लैंड का उस टाइम इंग्लैंड पर शासन कर रहा होता है, हु लेट्स हिज आर्मी टू विक्ट्री इन द बैटल ऑफ एजिनकोट की जो लड़ाई हुई 1415 में ड्यूरिंग द 100 ईयर्स वॉर्स। तो उसमें जो है अपने आर्मी को विक्ट्री करने के लिए इसने जो है अपनी आर्मी को का नेतृत्व किया था, यानी कि लेड की थी उसने आर्मी उस टाइम। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच प्ले राइट इज़ नॉन फॉर रिवेंज ट्रेजेडी? रिवेंज ट्रेजेडी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस प्ले राइट कौन है? तो वो है थॉमस केट। थॉमस केट इज़ ऑल्सो ए मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी विट, ये आपने याद रखना है। तो स्पेनिश जो रिवेंज ट्रेजेडीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनकी जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई हैं, तो ये आपने याद रखना है। इनकी जो एक सबसे ज़्यादा फेमस ट्रेजेडी है वो है स्पेनिश ट्रेजेडी, दैट हैज़ बीन रिटन इन 1587 टू 92। 1587 टू 92 ये आपने याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु रोट टेम्बरलियन द ग्रेट? ये लिखी थी क्रिस्टोफर मार्लो ने इसमें, और ये जो है फर्स्ट परफॉर्म की गई थी 1587 टू 1588, और इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ये आपने याद रखना है। और इसमें होता क्या है कि स्टोरी ऑफ टिमूर, जिसको टेम्बरलियन भी कहा जाता है इसमें, तो वो एक पुअर शेफर्ड होता है जिसने बहुत सारी जो लैंड है उसको कॉन्क्वर्स कर लेता है, और सुल्तान ऑफ तुर्की को भी हराता है, और एक पर्शियन जो प्रिंसेस है उसके प्यार में भी इसमें पड़ जाता है, और अंत में इसकी एक ट्रेजिक डेथ हो जाती है। तो ये इसके बारे में मैंने शॉर्ट में बोल दिया है। इसके जो हम वर्क्स हैं वो अगले आने वाली वीडियोस में हम इसको पूरी तरह से कवर कर लेंगे। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ शेक्सपियर हेमलेट? हेमलेट जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस ट्रेजिक प्ले है, जो कि 1599 से 1602 के आसपास लिखा गया है। इसमें क्या होता है कि प्रिंस हेमलेट जो है क्या करता है कि ही वांट्स टू अवेंज हिज फादर्स मर्डर बाय हिज अंकल क्लॉडियस, हु हैज़ टेकन थ्रोन एंड मैरिड हिज मदर। तो इसकी जो थीम होगी वो ऑफ कोर्स रिवेंज भी होगी, मॉरल करप्शन भी होगा इसमें, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ एन एलिजाबेथन कॉमेडी? एलिजाबेथन कॉमेडी इज़ अ प्ले विथ ह्यूमरस एलिमेंट्स एंड हैप्पी एंडिंग। ह्यूमरस एलिमेंट्स हो गए, हैप्पी एंडिंग होगी, जैसे ट्वेल्थ नाइट की बात करते हैं। उसमें क्या होता है कि ड्यूक जो ऑर्सिनो आई थिंक ऑर्सिनो इज़ देयर, एंड वॉयला जो होती है, वे दोनों आपसे प्यार कर लेते हैं, लेकिन जो मिस्टेकन आइडेंटिटी होती है वहाँ पर सिबेस्टियन होता है, वॉयला होती है, और तो उनमें जो है आपस में लव ट्रायंगल क्रिएट हो रहा होता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि जो सिबेस्टियन की सिस्टर है वो एक गर्ल है, जिसे जो है ड्यूक ऑर्सिनो उसको मैन समझ रहा था। तो उसमें काफ़ी सारी मिस्टेकन आइडेंटिटी है, लेकिन बाद में उनके आपस में नेगोशिएशन हो जाता है, तो उनकी जो है शादियां भी हो जाती है, तो उसको एक हैप्पी एंडिंग के तौर पर लेते हैं। एलिजाबेथन की जो कॉमेडी है वो कुछ इसी प्रकार से, ट्वेल्थ नाइट उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, विच पोइट इज़ नॉन फॉर द पेस्टोरल ट्रेडिशन इन एलिजाबेथन पोइट्री? तो एडमंड स्पेंसर को जो है बेस्ट नॉन पोइट है पेस्टोरल ट्रेडिशन का इन एलिजाबेथन पोइट्री में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ पेस्टोरल पोएम? अ पोएम सेलिब्रेटिंग रूरल लाइफ एंड नेचर। रूरल लाइफ ट्रेडिशंस नेचर्स को जो सेलिब्रेशन के लिए लिखी जाती है उसको पेस्टोरल पोएम्स कहते हैं।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम ऑफ फेमस एलिजाबेथन लिरिक पोइट सर फिलिप सिडनी, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सर फिलिप सिडनी को ही फेमस जो है वो एक एलिजाबेथन लिरिक पोइट है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु रोट एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला किसके द्वारा लिखी गई है? एस्ट्रोफेल एंड स्टेला एक्चुअल में सोनेट सीक्वेंस है, इसमें 108 सोनेट्स और 11 सॉन्ग्स है। एस्ट्रो जो फेल होता है इसमें वो एक लवर होता है और ये स्टेला उसकी बिलोव्ड होती है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं, व्हाट इज़ एस्ट्रोफेल एंड स्टेला अबाउट। ये एक सोनेट सीक्वेंस है और एक्सप्लोरिंग रिक्वेस्टेड लव, लव एस्ट्रोफेल और स्टेला के बीच के लव को इसमें बताया गया है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। तो फ्रांसिस बेकन, इन्हीं को जो है फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है, फ्रांसिस बेकन को। और ये एक फ्रांसिस बेकन जो है फिलोसफर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, ऑथर भी थे, और इन्होंने एक जो टर्म है एम्पिरिसिज्म को भी इंट्रोड्यूस किया था, कि उनका कहना था कि नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस नॉट फ्रॉम अथॉरिटी और एनी ट्रेडिशन। तो यही एम्पिरिसिज्म कहता है, ये जो है इन्होंने टर्म इंट्रोड्यूस की थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर फ्रांसिस बेकन्स मोस्ट फेमस वर्क। तो ऐसे इन्होंने लिखे द न्यू एटलांटिस, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है इनका वर्क द न्यू एटलांटिस। तो न्यू एटलांटिस जो है 1626 में पब्लिश हुआ था, और ये एक यूटोपियन नोवेल है जो कि डिस्क्राइब करती है एक फिक्शनल आइलैंड सोसाइटी को। तो ये आपने याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफेंस ऑफ पोइसी। इसको डिफेंस ऑफ पोइसी को एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री भी कहा जाता है। ये एक मेजर वर्क है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का बाय सर फिलिप सिडनी। क्रिटिकल ऐसे है 1580 के अराउंड इसे लिखा गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, हु रोट द स्पेनिश ट्रेजेडी। हमने थॉमस किट की बात की, यूनिवर्सिटी विट के मेंबर की बात पहले ही की है इसमें। तो ये जो प्ले है 1587 में लिखा, फर्स्ट परफॉर्म किया गया है, और इसमें जो है स्टोरी है एक स्पेनिश नोबलमैन की हु सीक्स रिवेंज फॉर द मर्डर ऑफ हिज सन होरेशियो। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट पब्लिक थिएटर इन लंदन। लंदन में फर्स्ट पब्लिक थिएटर कौन सा था? द थिएटर, जो कि 1576 में बिल्ड किया गया था। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वर शेक्सपियर्स कंटेम्पोरेरी। शेक्सपियर के कंटेम्पोरेरी कौन कौन थे? बेन जॉनसन थे, क्रिस्टोफर मार्लोव थे, थॉमस डेकर थे। इन्होंने क्रिस्टोफर मार्लोव, बेन जॉनसन और जो थॉमस डेकर ने है, जो शेक्सपियर के जो वर्क्स थे, जो उसमें स्टाइल्स लैंग्वेजेस वगैरह थी, तो उनको इन्होंने उसे आगे भी लीव रखा, जीवित रखा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ की थीम है एम्बिशन और इसके कंसिक्वेंसेस। ठीक है, मैकबेथ को एक जो है ट्रेजिक प्ले है जो कि 1606 ईस्वी में लिखा गया है। 1606 ईस्वी में इट हैज़ बीन रिटन इन 1606। और जो इसमें क्या होता है कि भाई जो देयर इज़ वन स्कॉटिश नोबल मैन मैकबेथ, he gained power and commits a series of murders in his reign. So his reign is marked by violence, guilt, and leads to his downfall. Ultimately, his downfall. So friends, today in this video we have covered 35 most important exam winning questions. So if you have any doubt and if you have any queries, or you want me to cover a topic, any topic, feel free to drop a comment below. So you are thinking that why I have covered only 35 questions in this video. The reason is simple that कि जितना भी पढ़ो तो वो अच्छे से पढ़ो, कि अगर 100 क्वेश्चंस भी कर लिए तो अगर वो अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो उनका फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मैंने 35 क्वेश्चंस इसमें कवर अप किए हैं, तो दैट विल बी इनफ फॉर योर एग्ज़ाम्स, अपकमिंग एग्ज़ाम्स। सो नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर एलिजाबेथन एज के ऊपर ही 60 क्वेश्चन, इसके आगे 60 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाऊँगा। Until next video, keep reading, learning and growing. See you in the next video, and thank you and best of luck for your next competitive exam.